इस वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट वीडियो आपका ये रहने वाला है। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आना तो यहाँ से फिक्स है, आप जानते हैं। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये आपको मजा आएगा वीडियो देखने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कमेंट में आप बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है, और हम कोशिश भी करेंगे कि आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है फेज 3 का, उससे पहले जो है जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम एक बार फिर से रिवीजन करवा दें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को तो हम लोग जानते ही हैं उनके नाम से, बट उनको और किस नाम से जाना जाता था, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा यहाँ पर अमित्रघात, यहाँ पर करेक्ट है, इस नाम से जानते थे। ठीक है, अमित्रघात बिंदुसार का एक और दूसरा नाम था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश का पहला जो है शक्तिशाली शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। भारत पर हुनों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? भारत पर हुनों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु का नाम है चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्त काल का जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ में है। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा था? वी ए स्मिथ ने। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त को कहा था। यूनानी राजपूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में जो है भारत आया था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, ये कौन थे? बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे सिकंदर का समकालीन माना जाता है? नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है धनानंद। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की जो फेमस बुक है उसका नाम है इंडिका। मौर्य वंश के ठीक बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश के ठीक बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। कनिष्क के समकालीन में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कनिष्क के टाइम पे कहाँ आयोजित हुई थी? तो आप कहेंगे कुंडल वन, कश्मीर में आयोजित हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया? कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आप कहेंगे हरिसेन ने रचना की थी। सम्राट अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र थे? सम्राट अशोक जो हैं वो किस मौर्य शासक के पुत्र थे? बिंदुसार। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फायान? चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे। नेक्स्ट है, बारबरा पहाड़ियों में स्थित सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? बराबर पहाड़ियों में स्थित सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सा है? तो आप कहेंगे लोमस ऋषि केव। राइट आंसर लोमस ऋषि केव। गंधार और मथुरा कला शैली का विकास मुख्यतः किस राजवंश के समय हुआ था? गंधार और मथुरा शैली का जो विकास है वो मुख्यतः किस राजवंश के टाइम पे हुआ था? कुषाण वंश के टाइम पे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। 261 में हुआ था कलिंग। नेक्स्ट है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे? ओके, शीशे के सिक्के चलाए थे, ये कौन है? तो इनका नाम है सिमुक।
ओके, सिमुक इज द राइट आंसर। कन्नौज स्थानांतरित करने से पहले हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी जो है वो कहाँ थी? हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? राइट आंसर थानेसर, थानेसर में थी। कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह जैसे नवरत्न किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किस उत्तर भारतीय राजा को हराया था? किसे हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर? तो राइट आंसर हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेन सांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? जो इसका निर्माण है वो किस पल्लव शासक ने करवाया? नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने करवाया था। बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? किसने किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। मौर्य काल के 80 स्तंभों वाले हॉल के अवशेष कहां से मिले हैं? मौर्य काल के 80 स्तंभों वाले हॉल के अवशेष जो है वो कहां से मिले हैं? कुम्हारार से मिला है। ठीक है, कुम्हारार से मिला है ये। तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किस चोल शासक ने करवाया था? राजराजा फर्स्ट ने। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित कंदारिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? किस चंदेल शासक को दिया जाता है? इनका नाम है विद्याधर। भारत में शक वंश की स्थापना किसने की थी? शक डायनेस्टी की स्थापना जो है किसने किया था? तो आप कहेंगे माउस मोगा ने। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का अर्थ क्या है? इन द गुप्ता पीरियड द टर्म उद्रंग रेफर टू। तो इसका जो मतलब है वो है लैंड टैक्स, भूमि कर। गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान वत्सराज की राजधानी कौन सा शहर बना? वत्सराज की राजधानी जो है वो कौन सा बना? तो आप कहेंगे उज्जैन। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? नगर प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? राइट आंसर नागरिक। सातवाहन काल में आहार या राष्ट्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? सातवाहन काल में जो है आहार या राष्ट्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक जिला के लिए। पाल और प्रतिहार साम्राज्य में प्रांत के राज्यपाल को क्या कहा जाता था? पाल और प्रतिहार साम्राज्य में प्रांत के राज्यपाल को क्या कहा जाता था? राइट आंसर उपरिक। ठीक है, उपरिक यहां पर करेक्ट है। ऋग्वेद में गोमत शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? ऋग्वेद में जो है गोमत शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अ वेल्दी पर्सन, एक धनी व्यक्ति। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य मूर्तियां बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस राजवंश ने किया था? सातवाहन। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग का कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी बना? जैन धर्म का अनुयायी जो है वो कौन बना? राइट आंसर होगा खारवेल। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में किस आयु में ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त किया था? किस आयु में? एज क्या था उनकी? 35 इयर्स। भीमबेटका शैलाश्रय किस प्रौद्योगिक काल से संबंधित है? द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एसोसिएटेड विथ विच प्री हिस्टोरिक पीरियड? ये किस प्री हिस्टोरिक पीरियड से है? लोअर पैलियोलिथिक से। ओके, लोअर पैलियोलिथिक। एलोरा का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस वंश के समय बनाया गया था?
एलोरा का कैलाश मंदिर वो किस वंश के समय बनवाया गया था? राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गोपाल। मौर्य काल में उत्तर भारत में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो है उत्तर भारत में गांव के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था? ग्रामिक। वर्धन वंश को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता था? वर्धन वंश को अन्य नाम था पुष्यभूति वंश। प्रारंभिक वैदिक काल में रचित चारों वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? जो मुख्य विषय वस्तु थी चारों वेदों की वो क्या थी? प्रेयर्स एंड हिम्स। ठीक है, प्रार्थनाएं और स्तुतियां। हड़प्पा वासी यूरेशिया में सबसे पहले किसकी खेती करने वाले लोग थे? द हड़प्पन्स वेयर फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो। हड़प्पावासी यूरेशिया में सबसे पहले किसकी खेती करने वाले लोग थे? तो कॉटन की, कपास की। तो यहाँ पर देखिए हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए हैं रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।